पूर्वी अफगानिस्तान में आए एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही भयानक भूकंप में लगभग 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब तक करीब 2500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये आंकड़े घट या बढ़ भी सकते हैं। रविवार देर रात 6.0 तीव्रता का भूकंप पड़ोसी नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के पास कुनार प्रांत के कई कस्बों में आया, जिससे भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक रात 11:47 पर भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में था। इसकी गहराई महज 8 किलोमीटर थी। कम तीव्रता वाले भूकंप ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पूर्वी अफगानिस्तान में आए एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही भयानक भूकंप में लगभग 800 लोगों की जान चली गई। अब तक करीब 2500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। ये आंकड़े घट या बढ़ भी सकते हैं। रविवार देर रात 6.0 तीव्रता का भूकंप पड़ोसी नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के पास कुनार प्रांत के कई कस्बों में आया, जिससे भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक रात 11:47 पर आए भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में था। इसकी गहराई महज 8 किलोमीटर थी। कुनार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि नूरगुल, सोकी, बातपुर, मनोगी और चापादारे जिलों में कम से कम 250 लोगों की जान चली गई और 500 से ज्यादा घायल हुए। जन स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने कहा कि बचाव अभियान अभी भी जारी है। कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। शहीदों और घायलों के आंकड़े बदल रहे हैं। कुनार, नंगरहार और राजधानी काबुल से चिकित्सा दल इलाके में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई इलाकों से हताहतों की संख्या की सूचना नहीं मिल पाई है। मौतों और घायलों की सूचना मिलने पर आंकड़ों में बदलाव की आशंका भी है और जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त करीब 800 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ अपनी निकटता और दोनों देशों के बीच एक प्रमुख सीमा पार होने के कारण जलालाबाद एक चहल पहल वाला व्यापारिक शहर है। नगरपालिका के अनुसार इसकी आबादी लगभग 3 लाख है, लेकिन इसका महानगरीय क्षेत्र कहीं अधिक बड़ा माना जाता है। इसकी अधिकांश इमारतें कम ऊंचाई वाली हैं, जो ज्यादातर कंक्रीट और ईंटों से बनी हुई हैं। इसके पहाड़ी इलाकों में मिट्टी की ईंटों और लकड़ी से बने घर हैं। कई घरों की गुणवत्ता भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। शायद यही वजह है कि भूकंप आने से इमारतें ढह गईं। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की मदद करने का वादा किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने इस कठिन समय में अफगानिस्तान को भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उसमें लिखा कि अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आया विनाशकारी भूकंप गहरी चिंता का विषय है। हम अफगान लोगों के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे इस संकट से जूझ रहे हैं। भारत इस मुश्किल घड़ी में सहायता प्रदान करेगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर लिखा कि अफगानिस्तान में भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि से मुझे गहरा दुख हुआ है। इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तैयार है। अब समझ लेते हैं कि आखिर भूकंप आता क्यों है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज़्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता और ये मापने के पैमाने क्या हैं? भूकंप की जांच रिक्टर स्केल के द्वारा होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा लगाया जाता है कि कितना खतरनाक है, कितना तेज वो झटका है।
आप लोगों को क्या कहना है अफगानिस्तान में आए इस भूकंप के बारे में, इस प्राकृतिक आपदा के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।